नमस्कार, मैं राहुल कुलकर्णी। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको लेके मेरे मन में कुछ सवाल हैं, जैसे दर्शकों के भी मन में होंगे। तो गौरांग प्रभु जो इस्कॉन के ट्रस्टी हैं वो मेरे साथ हैं। जहाँ तक मैं बांग्लादेश से जो रिएक्शंस आ रही हैं उसको मैं देख रहा हूँ, जैसे एक लॉयर है जो बांग्लादेश की तरफ से एक थर्ड वॉइस की तरह वो डिफेंड करती हैं। तो वो कहती कि जितनी भी खबरें आ रही हैं या तो वो आधी सच है या बिल्कुल पूरी गलत ही है। क्या मानते हैं आप? तो देखिए, जब हम भारत में हैं तो कई बातें मीडिया से हम सुनते हैं और कई बातें हम लोग ग्राउंड से सुनते हैं। सत्य बात तो यह है कि अल्पसंख्यकों के साथ कई सालों से कुछ न कुछ समस्याएं चलती आ रही हैं और पिछले 2 महीने के अंतर्गत वो हादसे बढ़ गए। जहाँ तक इस्कॉन का सवाल है, इस्कॉन निरंतर भारत सरकार, बांग्लादेश सरकार, इंडियन हाई कमीशन इन बांग्लादेश और सभी आर्मी और पुलिस के साथ निरंतर संपर्क में रही है और काफ़ी हद तक परिस्थिति इस्कॉन के लीडरशिप के जो संदेश हमें मिल रहे हैं वो ये है कि हम लोग अभी वहाँ पर काफ़ी स्टेबल सिचुएशन की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इस्कॉन में भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? क्योंकि जिनके ऊपर आपने कार्रवाई की, शायद वो जिस तरीके की भाषा बोल रहे थे वो शायद सहज नहीं हुआ आपको। नहीं, ऐसे ही तो कोई बात नहीं थी। भाषा को लेकर कोई इस तरह का कोई वर्णन नहीं हुआ है। तो अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है जो अधिकृत है, तो इस्कॉन को लेके बांग्लादेश की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? जैसे चिटगांव में क्या हुआ है, ढाका में क्या हुआ तो है? अभी इन्फॉर्मेशन ये है कि सरकार की ओर से पुलिस का प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और इस्कॉन के लीडरशिप ने ये निवेदन किया है कि सोशल मीडिया पर और अन्य मीडिया पर इसके विषय में उत्तेजनापूर्वक कोई बातें न करें जिससे कि परिस्थिति और भड़क न जाए। तो कई इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स तो समाज में होते ही हैं, लेकिन सरकार और पुलिस पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि कैसे वो हर मंदिर को और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का प्रयास करें। तो इस्कॉन का लीडरशिप बांग्लादेश का यही कहना चाह रहा है कि हम लोग इसके विषय में बहुत अधिक जो है एजिटेट ना करें। तो कितने मंदिर टूटे हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, और कितने इस्कॉन के जो जो सेवाकारी हैं उनको हताहत हुई है, कोई जान माल का नुकसान हुआ है? इस्कॉन का अभी हाल ही में जो पिछले महीने में एक प्रीचिंग सेंटर था उसके ऊपर कुछ लोगों ने आक्रमण किया और 2-3 और जगह पर आक्रमण करने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे ही हमने पुलिस को रिपोर्ट किया तुरंत आकर प्रोटेक्शन हमें मिल गया। तो वैसे देखा जाए तो जान का खतरा जो कई जगह था वो बच गए क्योंकि सही समय पर इंटरवेंशन हुआ। तो हमारी जो एक्टिविटी थी पहले, उसके पहले वो अभी नॉर्मलाइज हो गई है? वहाँ पे सब चल रहा है जैसे पहले होता था? पहले जब मैं आपको पर्सनली बताऊं तो 2003 में मैं खुद गया हूं बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश में सब जगह घुमा हूं। उस समय भी जब हम हाईवे पे जाते थे तो हाईवे पे जाते समय सैफरन से हमने पैंट शर्ट बदल के ही हम जाते थे। अच्छा। ये तो मैं 20 साल की पहली बात कर रहा हूँ। तो जहाँ पर भी अल्पसंख्यक हम लोग रहे हैं। लेकिन शेख हसीना के बाद तो बदलाव आया होगा ना? नहीं, देखिए, पॉलिटिकली मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन 20 इयर्स पहले कि मैं 2003, मुझे पता भी नहीं उस समय कौन था कौन नहीं था, लेकिन हमेशा ऐसा कहा गया कि भाई थोड़ा सावधानी रहो। तो इसलिए इस्कॉन के लिए बांग्लादेश बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के परिवार अर्ली 1400s में वहाँ शिफ्ट हो गए थे और चैतन्य महाप्रभु के पिताजी सिलहेट से थे और फिर चैतन्य महाप्रभु 1202 में वहाँ पर गए थे और श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रथम विग्रह वहीं पर सेल्फ मैनिफेस्ट मूर्ति तैयार हुआ, जो बाद में 1971 वॉर के समय श्रीकोणा आसाम में लेके चले गए। तो राजशाही, नरोत्तम दास ठाकुर, रूप सनातन जो कि बॉर्डर पे, हरिदास ठाकुर बेनापोल, ये सब हमारे आचार्य सब बांग्लादेश के ही हैं। इसलिए हम लोग के लिए वो बड़ा तीर्थ स्थल है और बहुत लंबे समय से वो तीर्थ स्थल रहा। लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि 1906 में ही मुस्लिम लीग जो तैयार हुआ वो ढाका से ही स्टार्ट हुआ
तो एक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला पार्टीशन जो था वो अनडिवाइडेड बंगाल का हुआ 1900s में ही वो हो गया तो था। इतिहास स्टार्टिंग ही है, में हम लोग जानते हैं। स्टार्टिंग में ही वो होगा, वो स्टार्ट हुआ था वहीं से। तो इस्कॉन वैसे देखा जाए तो कई ऐसे दूसरे देशों में है जहाँ पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, जहाँ जूइश मेजॉरिटी है, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो ऐसे कई देशों में हम लोग, क्योंकि हम लोग 120 देशों में, तो भारत को छोड़ के बाकी कोई भी देश तो हिंदू मेजॉरिटी है नहीं, नहीं। लेकिन अभी आपने मुस्लिम लीग की बात यहाँ पे क्यों की? क्योंकि ये बताने के लिए कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत सारी जगह पे है, लेकिन उसके कारण जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो तनाव है वो विशेष रूप से बंगाल से ही शुरू हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग तैयार हुआ, तो पहले से ही फाउंडेशंस उसके वहाँ से इस तरह से रहे हैं। तो अभी वहाँ पे जो हिंदू हैं, क्योंकि मैं बांग्लादेश में 2 साल पहले ही गया था और 13 दिन वहाँ पे मैं रहा था, तो अभी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके क्या फीडबैक है आपके पास? हिंदू कम्युनिटी चाहती है कि वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ प्रेम से रहे, और उनकी अपेक्षा सरकार से ये है कि वो पूरी तरह संरक्षण दे। लेकिन आज के तारीख में तनावग्रस्त परिस्थिति अवश्य है, क्योंकि जब तक पुलिस पर, आर्मी पर पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा और वो पूरी तरह अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्शन देने के लिए सक्षम न हो, तब तक अल्पसंख्यकों के लिए बहुत तो तनाव कोई तो रहेगा ही। इंसिडेंट्स आप बताएंगे कि जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आपको पता चले हिंदू कम्युनिटी को लेके? हिंदू कम्युनिटी को लेके तो कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं। जैसे 5 अगर बता पाएंगे तो ज़्यादा दर्शक मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगला मेरे सवाल उसी से जुड़े हैं। बांग्लादेश की इस्कॉन की अपेक्षा यही है कि हम इसके विषय में कम चर्चा करें और ये आह्वान करें कि जल्दी से जल्दी शांति वहाँ स्थापित हो। देखिए, मैं इसलिए आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि मोहम्मद यूनुस जो हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि पहले 3-4 दिन ये सही था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर था ही नहीं, पुलिस भी रोड पे नहीं थी। उसके बाद शायद पूरा जो मामला है वो सुधर गया है, और जिस तरीके से इस्कॉन, जिस तरीके से इंडियन मीडिया और जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट कह रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं बांग्लादेश में, सब नॉर्मलाइज है। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस्कॉन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी और उनकी टीम से भी बहुत क्लोजली काम कर रही है, और जब इस्कॉन के ऊपर बैन का आया था कोर्ट में, नहीं, वो भी कहा गया कि वो एक्चुअली जो वर्ड हुआ कोर्ट में, हाँ, वो बैन वाला था ही नहीं, एक पासिंग रेफरेंस था। ठीक है, जो भी था, मतलब एक नहीं, लेकिन ये सही है क्या, पासिंग रेफरेंस था या बैन की मंशा थी? अब देखिए, जो भी था, मैं तो बांग्लादेश में स्वयं था नहीं, तो मैं भी कई सारे रिपोर्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। लेकिन ये कहा गया हम लोगों को, और ये हमने देखा भी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन और सपोर्ट के कारण बहुत परिस्थिति हमारी सुधर गई। तो इसलिए उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि भाई मीडिया पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा न हो, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और इस्कॉन के लीडरशिप का वहाँ गवर्नमेंट के साथ जो नेगोशिएशन और डीलिंग्स चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, उसको अपने कोर्स के हिसाब से आगे चलने दें, जिससे कि परिस्थिति सुधरे। लेकिन आप जिस मुंबई में रहते हैं और जिस मुंबई से बिलोंग करते हैं, वहाँ के एक बड़े नेता है उद्धव ठाकरे, वो तो बार बार सवाल पूछ रहे हैं मोदी सरकार को कि जो करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे, देश में अंदर की बात करते हैं। देखिए, मैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही बात बता सकता हूँ। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो इतने अलग अलग प्रकार के मसले रहते हैं कि उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करने का। लेकिन क्या आपको लगता है भारत सरकार जो करना चाहिए वो कर रही है? हम तो यही कह सकते हैं कि जितना समर्थन हमें मिलना चाहिए उसी दिशा में समर्थन मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र पूरा समर्थन मिल रहा है। हम चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश पुलिस और बांग्लादेश के नागरिक भी इन अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश के ही नागरिक के रूप में स्वीकार करे और सम्मान दे, जैसे भारत में अल्पसंख्यकों को पूरी तरह समर्थन और सम्मान मिल रहा है। अच्छा, वहाँ पे जो स्टूडेंट विंग है और जो लेफ्टिस्ट हैं बांग्लादेश में, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग तो हिंदू के साथ में, हम लोग उनको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या आपको इस तरीके के फीडबैक आए कि जो इस्कॉन के टेम्पल है और जो हिंदू धर्म के टेम्पल है उनके बाहर ये स्टूडेंट विंग और लेफ्ट विंग के लोग आके खड़े थे और उन्होंने प्रोटेक्ट किया? देखिए, बांग्लादेश का पॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा मौसम की तरह रहा है। हाँ। पिछले 50 वर्षों से ऐसे ही चलता रहा है, तो इसलिए कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे मैंने बताया ना। लेकिन अभी जो मैंने पूछा वो हो रहा है क्या, वो लोग आ रहे हैं क्या, प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्या? मैं इतना ज़्यादा मीडिया के उसमें मेरे को लेटेस्ट पता नहीं रहता। You don't want to go into the details. No, I don't really know, क्योंकि आई एम नॉट फॉलोइंग दिस। अभी आपने जो बोल रहा है मुझे पता नहीं।
आपके। मेरे आखिरी 2-3 सवाल है। हाँ। आप चूँकि आपने कहा कि आप एक्सटर्नल मिनिस्टर साथ के साथ हैं और आप एक्सचेंज भी कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ है जो यहाँ पे शेख हसीना जो आई हैं और जो बैठी हैं, उसको लेके भी बांग्लादेश में बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हैं। इसके बारे में कुछ आपकी बातचीत उनसे हुई? एक सवाल। दूसरा, एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है बांग्लादेश के साथ में, क्योंकि वहाँ तो हमारी फेवर वाली गवर्नमेंट है नहीं। देखिए, इस्कॉन के प्रतिनिधि के रूप में हम यही कह सकते हैं कि हम लोगों का जब सरकार के साथ कोई भी आदान प्रदान या कोई भी चर्चाएं होती हैं, वो इसी दृष्टिकोण से होता है कि भाई हमारे मंदिरों को, हमारे भक्तों को और हमारे विग्रहों को संरक्षण मिले। और आप जानते ही हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तो लगभग $13 बिलियन का ट्रेड चल रहा है। हाँ। तो वो तो हमारे कार्यक्षेत्र के बाहर का चर्चा का विषय है। लेकिन भारत के भी कोर्ट्स में डीटीज़ को माइनर का दर्जा दिया जाता है, टू बी ऑफर्ड ऑल प्रोटेक्शन। डीटी इज़ कंसिडर्ड टू बी लाइक अ माइनर चाइल्ड। करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग ने यही कहा है कि भाई हमारे वहाँ पर 120 मंदिर और डीटीज़ अलग अलग मंदिरों में हैं, उनके संरक्षण का उत्तरदायित्व तो वहाँ पर एक सरकार है, पुलिस है, उनके हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर का पूरा कंट्रोल है। तो उस दृष्टिकोण से जो कोई भी उनके ऊपर ये बात देनी हो कि भाई हमको प्रोटेक्शन दिया जाए, तो वो मैसेज यहाँ से अवश्य जा रहा है। तो मैं वही सवाल फिर एक बार दोहराता हूँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैं वो पूरी तरीके से अच्छा काम कर रही हैं जितना उनको करना चाहिए? इस्कॉन की जो अपेक्षा रही है उनसे, उस दृष्टिकोण से हम लोग नियमित रूप से संतुष्ट हैं और चाह रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार और पुलिस की ओर से जो भी सपोर्ट मिल रहा है वो और अधिक मिले, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह सुधर जाए। अच्छा, एक इंटरनेशनल कोर्ट भी है, क्या इस्कॉन उस लेवल पे भी सोच रहा है कि चाहे गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट के पास जाएं? मुझे पता नहीं कि उनका जुरिडिक्शन किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है या नहीं होता है। अभी तो हमने ऐसा नहीं सोचा है। यूएन के पास जाने की भी कुछ आपने सोची है? कोई और आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो? देखिए, जैसे आपका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न में भी बहुत अच्छा है। हाँ, हमारे तो मैंने कहा 120 देशों में हम लोग के प्रेजेंस हैं, लेकिन चाहे कितना भी हो जाए, जब कोई देश के अंदर नागरिक हो और नागरिक का संरक्षण तो वहाँ के सरकार और पुलिस के अंतर्गत ही होता है। तो इसलिए अधिक से अधिक हम उसी दिशा में जा रहे हैं। और अभी तक जैसे यूएसएसआर में एक बार भगवत गीता को बैन करने की बात आई थी, तब भी फिर हमने वहाँ के सरकार और भारत सरकार के माध्यम से ही इसको किया था। तो अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा कि इस्कॉन के इतिहास में हमने यूएन तक जाकर कभी और कनाडा में जो अभी जो कनाडा में जो अपना अट्रैक्शन चल रहा है उसका क्या? वहाँ पर तो हमारे मंदिरों के ऊपर कोई इस तरह से आक्रमण या नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अभी मोहन जी आपके साथ में थे जी, तो अभी आपने उनसे कुछ बात की इस बात को लेके, या फिर इसके पहले भी आपकी उनसे बात हुई है? संघ के कई लोग हमारे संपर्क में रहे हैं और संवेदना उन्होंने व्यक्त की। दे हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न। तो इस बांग्लादेश के मुद्दे के समय सबसे बड़ी बात जो हमको समझ में ये आई कि ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में हिंदू समाज एकत्रित होता है, हिंदू समाज के बड़े बड़े नेतागण, बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे पीछे आके खड़ी होती हैं। दिस वाज अ वेरी रिवीलिंग एंड वेरी एनकरेजिंग एक्सपीरियंस कि हम अकेले नहीं हैं और जब कुछ है तो बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े। आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ कुछ बात हुई उसको लेकर? हमने डायरेक्टली तो अभी तक बात नहीं की, लेकिन थ्रू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सपोर्ट। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, कुछ बांग्लादेश के जो भारतीय लोग हैं जो महाराष्ट्र से भी वहाँ पे गए, वो अभी आपको देख रहे हैं वहाँ पे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आध्यात्मिक दृष्टि से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शा सुकौंते शीतोष्ण सुख दुख द्वा। उतार चढ़ाव की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। राजनीतिक दृष्टि से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आपके जितने भी सरकार और समाज से संबंधित जो भी ऐसे इन्फ्लुएंस हों, उसका प्रयोग करें और एकजुट होकर, एकत्रित होकर, यूनाइटेड होकर एक शांतिपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने मतों को और अधिकारों को स्वीकार करने के लिए सरकार के सामने मांग अवश्य रखें। इस्कॉन ने भी जो वक्तव्य जारी किया है
उसके अंतर्गत इस्कॉन ने भी यही मांग की है सरकार से कि चाहे वो चिन्मय कृष्णदास हो या जो कोई भी हो, जो भी अल्पसंख्यक हो, बांग्लादेश के नागरिक होने के नाते उनके साथ अधिकार पूर्वक व्यवहार किया जाए। और मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि क्लीन प्रोडक्शंस और हमबाले फिल्म्स की ओर से अश्विन जी के द्वारा एक बहुत सुंदर एनिमेशन फिल्म निकल रहा है जिसका नाम है लॉर्ड नरसिंहदेव, भगवान नरसिंहदेव। अच्छा, तो नरसिंहदेव के ऊपर 2 घंटे का एनिमेशन मूवी मार्च के एंड में आ रहा है। मैं अपने दर्शकों को ये अपील करता हूँ कि वो मूवी ज़रूर देखें। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे भी बहुत से हिंदू वहाँ पे आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ जो हिंदू है उनको भारत में आश्रय देना चाहिए? देखिए, जब कोई इंसानी स्तर पर जी। समस्याग्रस्त हो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हर ह्यूमन बीइंग को जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि दे शुड बी अलाउड टू कम इनटू द इंडिया। all over the world based on humanity. Okay. Whatever is to be done to save human beings' life needs to be done. तो अगर ऐसी परिस्थितियां कोई जगह खड़ी हो रही हैं जिसके कारण मनुष्य वहाँ से भाग रहा है, तो सबसे पहले उसको करेक्ट होना चाहिए। तो बांग्लादेश में ऐसी परिस्थिति हो कि वहाँ से मनुष्य भागने का ना विचार करे, वहीं पर शांति से समाज में रहने का विचार। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। क्योंकि मैं बांग्लादेश में जा चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जिस तरीके की स्थिति है, शायद अभी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हुई है, लेकिन उस तरीके का वातावरण मैं जब वहाँ पे था, बिकॉज ये शेख हसीना जी की वजह से भी हो सकता है, वो वहाँ पे मैंने देखा नहीं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कैमरामैन निकेतन माने के साथ मैं राहुल कुलकर्णी, NDTV पुणे।